अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के मौके पर भारी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में थैलेसीमिया वार्ड का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही साथ संजय गांधी अस्पताल में लगभग 37 साल समय के अंतराल बाद प्रवेश द्वार और निकास द्वार का भी उद्घाटन किया गया। इस प्रवेश द्वार निकास द्वार से आने जाने वाले वाहनों को साथ ही साथ एम्बुलेंस को बड़ी सुविधा मिलेगी और थैलेसीमिया वार्ड में थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों का इलाज हो सकेगा। इन सभी का उद्घाटन इलाके की एमएलए श्रीमती राखी बिडलान ने किया। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. अरोड़ा मौजूद रहे। साथ ही साथ इलाके के पार्षद और तमाम जो अतिथिगण हैं वो भी मौजूद रहे। संजय गांधी अस्पताल के एमएस डॉक्टर एस.के. अरोड़ा लगातार अपने कार्यकाल में अस्पताल को सुविधाओं से लैस करने में लगे हुए हैं। जहां भी सुविधाओं का अभाव लगता है, डॉक्टर एस.के. अरोड़ा लगातार अपने प्रयासों द्वारा इसे पूरा करने में लगे हुए हैं। इसको लेकर के हमने एमएस डॉक्टर एस.के. अरोड़ा से बात भी करी। एस.के. अरोड़ा जी, आज संजय गांधी अस्पताल के अंदर में किस चीज़ का इनॉग्रेशन था? जो इलाके की एमएलए हैं वो भी आई हुई थी, उद्घाटन हुआ। किस चीज़ का उद्घाटन था और क्या क्या सुविधाओं के लिए लोगों के लिए किया गया? जैसे कि आज लोग जानते हैं कि आज 8 मई का दिन है और पूरे विश्व में आज का दिन इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में एक तो आज थैलेसीमिया ट्रीटमेंट सर्विसेज का शुरुआत हुई संजय गांधी अस्पताल में, जिसके अंतर्गत एक थैलेसीमिया वार्ड का उद्घाटन हुआ, जिसमें हम थैलेसीमिया के मरीजों को जो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है उसकी सुविधा प्रदान करेंगे। साथ में जो ब्लड की वजह से आयरन लोड बढ़ जाता है, आयरन चिलेटेड ड्रग्स देनी पड़ती हैं, उसकी सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा एंट्री और एग्ज़िट गेट क्रिएट किए गए, क्योंकि हमारे अस्पताल का अभी तक एक ही गेट था जहाँ से लोग एंटर होते थे, वहीं से एग्ज़िट होते थे। तो कई बार क्या एम्बुलेंस आती है, वो बैक हो रही होती थी तो दूसरी एम्बुलेंस आ जाती थी, तो काफ़ी अड़चन होती थी मरीज़ को उतारने में। और कई बार अस्पताल के डॉक्टर जो इमरजेंसी में आ रहे होते थे तो उनको भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। तो इस दिक्कतों को दूर करने के लिए अब आज से अस्पताल को एक एंट्री गेट अलग से मिल गया और एक एग्ज़िट गेट अलग से मिल गया, तो ये दिक्कत भी नहीं होगी। काफ़ी लंबे समय से दिक्कत बनी थी जिसको आपने सॉल्व किया है। हाँ, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट तो देखो 37 साल में पहली बार ये सर्विसेज शुरू हुई हैं और थैलेसीमिया वार्ड भी 37 साल हो गए इस अस्पताल को चलते हुए, तो ये सुविधाएं अब शुरू की गई हैं। थैलीसीमिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसको लेकर के लोगों में जागरूकता भी अभी कम है और इसके इलाज के लिए सुविधाएं भी बहुत कम स्तर पर मिली हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम जन्मजात रोग कहते हैं। ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाता है और एक दो तरह का होता है, एक थैलेसीमिया माइनर, एक होता है थैलेसीमिया मेजर। जो थैलेसीमिया माइनर है वो बीमारी नहीं है, वो एक कैरियर स्टेट है। जब एक थैलेसीमिया माइनर की शादी दूसरे थैलेसीमिया माइनर से होती है तो तब ये चांसेस होते हैं 25% प्रेगनेंसीज में कि वो थैलेसीमिया मेजर, जो कि एक बीमारी है जिसमें बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो बच्चा पैदा हो सकता है। तो जो अवेयरनेस में हमारा जो पहला मुद्दा रहता है कि ये बीमारी हो ही ना, उसके प्रिवेंशन के ऊपर। तो आपने देखा होगा हमने जगह जगह बैनर भी लगाए हैं और पिछले 1 साल में हमने मैंडेटरी भी कर दिया है कि हर प्रेग्नेंट लेडीज़ का पहले 3 महीने के अंदर अंदर थैलेसीमिया स्क्रीनिंग होती है, जिसमें थैलेसीमिया माइनर को पकड़ लिया जाए। और आइडली ये जो टेस्ट है थैलेसीमिया माइनर वाला, ये होना चाहिए शादी से पहले या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने के अंदर अंदर, और ताकि हम इस बीमारी को होने से ही रोक सकें। और ये जो बीमारी है अगर एक बार हो जाती है तो प्रैक्टिकली इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को जब पता लगता है और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर रहते हैं, जो पक्का इसका इलाज है वो है कि 10 साल की उम्र तक अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए, पर वो बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक तो कॉस्टली प्रोसीजर है, 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा आता है, आपको डोनर मिलना मुश्किल होता है और फिर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, वो 10 साल की उम्र तक होता है। तो प्रैक्टिकली हम इसलिए कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, ये बता दीजिए कितने बेड का ये वार्ड है और दिल्ली की जनता, और बात करूँ तो आउटर जनता की, क्योंकि काफ़ी कमी थी थैलेसीमिया जो वार्ड है कई हॉस्पिटलों के अंदर में मौजूद नहीं है। तो क्या जागरूकता जाएगी, क्या संदेश जाएगा और आम जनता के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो जो थैलेसीमिया वार्ड हमने शुरुआत की है उसमें हमने अभी 10 बेड प्रोवाइड किए हैं।
इन 10 बेड में हम तकरीबन इस आउटर दिल्ली का जो हमारा अस्पताल है, जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को भी देखता है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को भी देखता है, तो उनके तकरीबन 300 से ज़्यादा पेशेंट को हम यहाँ पे इलाज मुहैया करा पाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जितने भी 20 से 25 अस्पताल हैं, जो 500 बेड या उससे नीचे के बेड के अस्पताल हैं, उनमें संजय गांधी पहला अस्पताल है जहाँ ये सर्विसेज शुरू की गई हैं। और नंबर ऑफ़ बेड से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकनायक हॉस्पिटल इतना बड़ा अस्पताल है, उनके पास भी 8 बेड की सुविधा है, और जबकि हमने यहाँ पे 10 बेड की सुविधा दी गई है, और ये 300 से ज़्यादा पेशेंट को हैंडल कर सकता है आराम से। तो मान के चलूँ, जो आपने बताया 25 अस्पताल है, कहीं ना कहीं आपका जो अस्पताल है वो थैलीसीमिया के मरीजों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सुविधा देने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि थैलेसीमिया का अब कंप्लीट मैनेजमेंट, प्रिवेंशन पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे थे कि स्क्रीनिंग के द्वारा हम बीमारी ना हो। अब हमने अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी शुरू कर दिया है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से दिया जाएगा और आयरन चिलेटर ड्रग्स के द्वारा दिया जाएगा, और ये सुविधा हर रोज़ प्रदान की जाएगी। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम एक स्पेशल ब्लड बैग्स होते हैं जिनको हम ल्यूको डिप्लीटेड ब्लड बैग्स करते हैं, उन ल्यूको डिप्लीटेड ब्लड बैग्स की सुविधा से इनको ब्लड दिया जाएगा, ताकि मरीज को उसकी रिएक्शन ब्लड की वजह से भी कम से कम हो। धीरे धीरे आपके कार्यकाल में जो सुविधा से जुड़ी चीज़ें हैं उनका धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो उद्घाटन आप लोग कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले समय में जो और कमियां हैं और चीज़ संजय गांधी में सुविधाएं देखने को मिलेंगी? हाँ, देखो, पिछले 1 साल में मेरे अंतर्गत मैंने जो काम करना शुरू किया, उसमें हमने कई चीज़ों की नई शुरुआत की है। जैसे ओपीडी के टाइम्स हमने 8 बजे से 9 बजे, डॉक्टर का टाइम था 8 बजे कर दिया। रजिस्ट्रेशन का टाइम 8 बजे था, उसको 7:30 बजे कर दिया। कुछ डिपार्टमेंट की ओपीडी डेली नहीं थी, वो डेली कर दिया है। एमरजेंसी में ट्राई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। एमरजेंसी का पेशेंट लोड कम करने के लिए ग्रीन जोन अलग से बना दिया है। एक टोबैको सेसेशन सेंटर अलग से बना दिया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक जेनेटिक क्लिनिक विद अटैच फिजियोथेरेपी यूनिट बना दिया है। रेडियोलॉजी का एक अल्ट्रासाउंड का ब्लॉक क्रिएट किया है, जिसमें एमरजेंसी में भी अब सुविधाएं शुरू कर दी हैं। और उसी कड़ी में हमने कुछ एरिया मॉर्चरी के आसपास और कैजुअल्टी के आसपास काफ़ी डेड पड़ा था, बहुत ही मलबा था, जंक यार्ड था। आज आपने देखा हमने उसको भी सुंदर गार्डन्स में क्रिएट कर दिया है। अब वो जो गार्डन बने हैं उनकी वजह से एक तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, हमारा एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगा, और वो पेशेंट और यहाँ की आने वाली जनता के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे हो रहा है, थैलीसीमिया डे है आपने जैसे कि बताया आज, जो थैलीसीमिया का पेशेंट है उनको यहाँ आने के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या अलग से कोई, या नॉर्मल तरीके से प्रक्रिया चलती है उसी तरीके से वो चलेगा? हाँ, नहीं, अलग से नहीं, नॉर्मल प्रक्रिया है। जो इस एरिया का होगा, जो हमारे पास आएगा, हम उनको रजिस्टर करके और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन चिलेटर ड्रग्स की सुविधा प्रदान करेंगे। बल्कि अगर कोई ऐसा मरीज जो अभी दूर दूर जा रहे हैं, तो वो सब यहाँ हमारे पास आ सकते हैं और हम उनकी सुविधा यहाँ से शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे SK अरोड़ा जी, संजय गांधी के मेडिकल